अच्छा, ये गोडसे और नारायण आप्टे कौन थे? ये नारायण आप्टे एक दीक्षित महाराज के पास गया, दोनों गए, गोडसे और नारायण आप्टे, जाकर कहा कि दीक्षित महाराज, हम निजाम की पैसे लूटेंगे, तुम्हारे पास बड़े बड़े गाड़ियां, हमको बड़े बड़े गाड़ियां दे दो। तो दीक्षित महाराज ने कहा लेकर जाओ, और कई दिन हो गए। तो महाराज ने कहा कि बेटा क्या हुआ, बड़ी गाड़ी तो लेकर चले गए, बोले अभी कर रहे। बाद में दीक्षित महाराज को समझ में नहीं आया, तो गए, जाकर देखा तो क्या हुआ कि उनकी बड़ी अंपाला गाड़ी में नारायण आप्टे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इश्क रचा रहे हैं। भाई हट जाइए, भड़काऊ भाषण हो रहा है, बीच में नहीं आ रहा। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं बिल्कुल सच्चाई से कह रहा हूं। वो महाराज बोले ये क्या है, तुम तो गाड़ी लेकर गए थे निजाम के पैसे लूटने के लिए, और तुम यहां पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमटी डमटी मनी हनीमून क्या कर रहे हो? ये एक पहली मिसाल। दूसरा, उन्होंने जाकर पैसे लिए कि हमको स्टेन गन चाहिए, क्योंकि पार्टीशन में जुल्म हो रहा है, हम स्टेन गन से हिफाजत करेंगे। अक्सरेती तबकों की स्टेन गन ले लिए, उसको कॉक करना नहीं आया, इस्तेमाल करना नहीं आया। ये इनका बैकग्राउंड। और गोडसे का और एक बैकग्राउंड सुनो आप। गोडसे इस भारत देश का, आजाद भारत का सबसे पहला टेररिस्ट। और गोडसे जब पैदा हुए तो उनके मां बाप ने उनके नाक में नाक की बाली डाली, और कई साल तक उनको बच्चियों के कपड़े पहनाए, क्योंकि उनसे पहले कई बच्चे होते थे, इंतकाल हो जाता था। तो मां बाप ने समझा कि नाथूराम को, इनका नाम नाथूराम नहीं था, वो नत डालने से नाथूराम हो गए। तो कई साल तक उनके मां बाप ने उनको बच्चों के कपड़े पहना, उसके बाद उनको भाई पैदा हुए। तो गोडसे को एक तकलीफ थी कि मुझे अपनी मर्दानगी दिखाना है, मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं। उसको एक जहन में पैदा हो गई थी बात, ये नफ्सियात का शिकार हो गया था। इसलिए गोडसे ने अपनी मर्दानगी को दिखाने के लिए जहर आलूदा माने हेटफुल आइडियोलॉजी को अपनाया, और गांधी के सीने में 3 गोलियां दाग दी। बताइए आप कि 28 जनवरी तक गोडसे और नारायण आप्टे के पास पिस्टल नहीं था, बंदूक नहीं थी। अगर मैं गलत ना कहूं तो 9mm बेरेटा पिस्टल था वो। ग्वालियर का एक शख्स इन लोगों को पिस्टल दिया, और कोर्ट में जो पिस्टल, जो हथियार गोडसे के हाथ में दिया, वो छूट गया। जिसने गोडसे को वेपन दिया गांधी को मारने का, वो बच गया। आप बताइए फिर ये क्या हो रहा है? गोडसे ने और नारायण आप्टे को सजा हुई, उनको फांसी हुई, मगर आज भी आपसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने गोडसे को हथियार दिया, एक मर्तबा नहीं 5 मर्तबा बापू पर जान लेने का हमला इन 3 सबने मिलकर किया था। एक मर्तबा नहीं, 5 मर्तबा, और 5वीं मर्तबा इनको कामयाबी मिली। मुंबई का एक पुलिस का अहदेदार था, नाम याद नहीं आ रहा, उस वक्त मोरारजी देसाई वहां के होम मिनिस्टर थे। उसने जाकर कहा कि गोडसे मुलविस है, सावरकर का इन्वॉल्वमेंट है। तो मोरारजी भाई ने कहा क्या कह रहे हो, ये पूरी आग लग जाएगी, खामोश हो जाओ। कपूर कमीशन में पूरा खुलकर आ गया कि कौन कौन से लोग थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज भी भारत में गांधी से मोहब्बत करने वाले तो याद रखो, मैं तुमसे कह रहा हूं, या तो ये देश अंबेडकर के बना हुए संविधान पर चलेगा, ये देश गांधी की कुर्बानियों को रायगा जाने नहीं देगा,
ये देश हमारे मुजाहिदीन आजादी, जिसमें नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जौहर बरादरान, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया। 1 साल 2 साल नहीं, 10-10 साल, 8-8 साल जेलों में अपनी जिंदगी गुजारी। इन लोगों की कुर्बानी को अगर आप रायगा देना चाहते हैं और इस मुल्क को गोडसे के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं, तो यकीनन ये हम तमाम के लिए शर्मिंदगी की बात हो।